हेलो स्टूडेंट्स, आपका सरोज शर्मा क्लासेज के सब डिवीजन मेडिकल टाइम्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं पैरामेडिकल स्टडी में हिस्टोपैथोलॉजी की। तो हिस्टोपैथोलॉजी जो है उसका हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू हिस्टोपैथोलॉजी। व्हाट इज द वर्क ऑफ लैब टेक्नीशियन एंड क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जो कि हिस्टोपैथोलॉजी में होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है फिक्सेशन। ये चैप्टर नंबर 2 है। तो जब हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, वो क्या बात की थी आपने कि फिक्सेशन के बारे में बात की थी। तो हर जो लेक्चर था उसमें, हर वीडियो में मैंने फिक्सेशन या फिक्सेटिव की बात की थी, लेकिन मैंने तब आपसे ये भी कहा था कि हम इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं उसके बारे में कि फिक्सेशन होता क्या है। ठीक है, तो फिक्सेशन ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। किसका है? हिस्टोपैथोलॉजी का। तो ये जो वीडियो है हमारा, ये डेफिनेशन और प्रिंसिपल के ऊपर बेस रहेगा। अगला जो वीडियो है वो एम्स क्या रहेंगे हमारे, कि फिक्सेशन हम करते हैं तो क्या क्या चीज़ होना चाहिए, और फिक्सेशन करने के बाद में क्या क्या इफेक्ट आते हैं टिश्यू में, उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि अगर इस वीडियो के अलावा हम उसको भी इसमें ऐड करते हैं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा आपस में, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो, इसलिए स्पेशल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है, इसका नाम है फिक्सेशन। फिक्सेशन का आप अगर तोड़ते हैं तो 2 वर्ड से मिलकर बन जाएगा, फिक्स प्लस एशन, यानी कि किसी चीज का फिक्स करना, किसी चीज को फिक्स करना। तो अगर हम उसको सेल लेवल पर करते हैं तो उसको सेल लेवल तक करने के लिए हमको क्या है, कोई ना कोई रिएजेंट चाहिए। तो रिएजेंट जो होता है उसको कहते हैं हम फिक्सेटिव। ठीक है, फिक्सेटिव यानी फिक्स करने वाला रिएजेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो इट इज ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल इवेंट्स, ठीक है, विच ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल लाइक हार्डनिंग। हाउएवर द सेल मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल डिटेल इज प्रिजर्व्ड। यानी कि जो टिश्यू है उसमें जो सेल है उसके भीतर ही कुछ ऐसा किया जाएगा कि जिससे कि उसकी मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। बाकी कि हमको जो उसमें चेंजेस हैं वो भले ही हार्डनिंग करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिक्सेशन। तो ये जो फिक्सेशन प्रोसेस है ये क्या है? ये प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल इवेंट। तो एक सीरीज है कॉम्प्लेक्स और वो केमिकल इवेंट्स की, उससे क्या होता है कि कुछ चेंजेज आते हैं किसमें? सेल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। आ गई बात समझ में? कि केमिकल जो है इवेंट्स है, इसमें क्या है, कोई केमिकल है, क्योंकि केमिकल इवेंट है तो केमिकल होना है। तो उस केमिकल से क्या होता है, सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या होता है, केमिकल चेंजेस आते हैं, जिससे कि जैसे क्या है, हार्डनिंग एटसेट्रा। आई बात समझ में? कोई भी कॉम्प्लेक्स सीरीज है और वो कॉम्प्लेक्स सीरीज किसकी है? केमिकल इवेंट की। अब केमिकल इवेंट है तो उसमें क्या रहेगा, केमिकल भी रहेगा। तो उस केमिकल की वजह से सेल में क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट पर केमिकल इफेक्ट पड़ रहा है। कैसा पड़ रहा है? केमिकल इफेक्ट किसके? सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर। जैसे कि हार्डनिंग, जैसे कि हार्डनिंग। तो ये चेंजेस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, सेल की मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चरल डिटेल जो होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं। सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चेंज आता है, केमिकल की वजह से केमिकल आता है। केमिकल यानी केमिकल हटेगा तो भाई साहब ऐसा है कि फिर वो वापस से
वही कंडीशन आ जाएगी। आ गई बात समझ में? तो फिक्सेशन क्या है? फिक्सेशन इज ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल इवेंट्स। उसमें क्या होता है? चेंजेस इन दी वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल लाइक हार्डनिंग। हाउएवर क्या होता है, जो सेल्स की मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चरल डिटेल्स होती है वो क्या होती है? प्रिजर्व होती है। नहीं आई समझ में बात? सुनो, ऐसे है कि कोई कॉम्प्लेक्स सीरीज है किसकी? केमिकल्स की, इवेंट की। कोई केमिकल है, उस केमिकल ने क्या किया है? केमिकल है कोई, ये सेल है और ये हमारा बाहर क्या है? केमिकल है। किस में रखा हुआ है? कोई बर्तन में रखा हुआ है। अब ये केमिकल हमने डाला, ये जैसे अगर इसको हम टिश्यू मानते हैं तो इस टिश्यू में छोटे छोटे सेल हैं, ये सेल से मिलकर बना है, ठीक है। अब हमने क्या है, ये जो टिश्यू है इसको डाल दिया है इस बर्तन में, ये बर्तन है, इस बर्तन में इस टिश्यू को डाल दिया है। अब डाला है तो इसमें केमिकल भरा हुआ है। उस केमिकल ने क्या किया? ये सेल के अंदर गया, वो सेल के अंदर जाकर के उसने क्या किया है कि सेल की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वाला चेंज लिया है, यानी कि केमिकल चेंजेज आया है। केमिकल चेंज का मतलब यह है कि अगर वो केमिकल हट गया है तो वो वापस से वही कंडीशन में आ जाएगा। तो अब क्या होता है, ये जो सेल है, इस सेल के भीतर, ये सेल है, एक सेल निकाल ली हमने, इस सेल के भीतर क्या चला गया है? ये चला गया है भीतर फिक्सेटिव, और इसने क्या है? अंदर चेंजेस ऐसे ला दिए हैं जैसे कि हार्डनिंग। कोई चीज फ्लूइड है तो उसको क्या कर दिया है? हार्ड कर दिया है, लेकिन बाकी की जो सेल की जो स्ट्रक्चर है वही है, कोई अलग से डिफरेंस नहीं आया है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिक्सेशन, ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं हम। इट इज ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल इवेंट्स which brings out the changes in various chemical constituents of cell like hardening. However, the cell morphology and structural detail is preserved. कि सेल के अंदर का जो सामान है उसमें केमिकल चेंजेज आ गए हैं जैसे कि हार्डनिंग, लेकिन सेल की स्ट्रक्चर पर, मॉर्फोलॉजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आ गई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? तो अब आ जाएगी प्रिंसिपल से, ठीक है। तो अब हम इसका देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेशन, ठीक है। ये बात अब आपको समझ में आने वाली है इससे कि प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेशन, जो फिक्सेशन होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि वो वर्क कैसे करता है। अगर आपको एग्जाम में फिक्सेशन आता है, कुछ भी पूछता है, तो आपको ये प्रिंसिपल जरूर लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि फिक्सेशन वर्ड ही आते ही आपको डेफिनेशन तो लिखनी है। पहले आपको जो आंसर चेक करने वाला है आपका एग्जामिनर, उसको पहले ये बताना है कि ये फिक्सेशन क्या होता है और ये फिक्सेशन का प्रिंसिपल क्या होता है। फिर आप अगर उसने अलग अलग चीजें पूछी फिक्सेशन की तो अलग अलग चीजों का जवाब आप दे, लेकिन ये पहले आपको लिखना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेशन, फिक्सेशन जो है उसमें देखिए क्या होता है, द फिक्सेटिव, यानी कि वही केमिकल जो है उसको क्या कह रहे हैं हम? फिक्सेटिव, जो कि फिक्सेशन कर रहा है वो केमिकल, ब्रिंग्स अबाउट क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन्स। अब सर ये क्या हो गया? क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन क्या होता है? चलो इसको भी बताएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो द फिक्सेटिव ब्रिंग्स अबाउट क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन्स विच प्रोड्यूसेज डीनेचुरेशन और कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। वो क्या करता है? डीनेचुरेशन और कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, so that the semi-fluid state is converted into semi-solid state, so that it maintains everything in vivo in relation to each other. Thus, semi-solid state facilitate easy manipulation of the tissue. अब क्या हो गया ये देखिए, तो हमने तो बोल दिया लेकिन हमको समझ में कुछ नहीं आया, आएगा समझ में, ऐसे आएगा। देखिए फिक्सेटिव है ये, ठीक है। फिक्सेटिव क्या करता है? सेल में गया है, अब सेल में हार्डनिंग हो रही है तो कोई ना कोई केमिकल चेंजेस तो आया है। तो केमिकल चेंजेस में आप एक चीज रिवर्स वाली पढ़ते हैं, वो क्या है? प्रोटीन का डीनेचुरेशन।
प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या है कि देखिए क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन्स, ये क्या करता है, विच प्रोड्यूसेस डीनेचुरेशन ऑफ कोगुलेशन। कोगुलेशन आपस में जो प्रोटीन्स होती है वो कोगुलेट हो जाती है, यानी कि एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, या उनमें डीनेचुरेशन हो जाता है। होता क्या है, जैसे कि दो प्रोटीन्स हैं, ये दो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन ये प्रोटीन। अब फिक्सेटिव जो होता है वो क्या करता है, ये फिक्सेटिव है भाई साहब, ये बीच वाला हमने जो ये जो लाइन जो ड्रॉ करी है ये फिक्सेटिव है। ये क्या करता है, बीच में गया है, इन दोनों को जोड़ देगा। ये लो, ये है क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन कि दो प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स के बीच में फिक्सेटिव जाएगा और जाकर के वो दोनों को जॉइंट कर देगा। आगे बात समझ में, वो क्या करेगा, दोनों को जॉइंट कर देगा। तो इसको कहते हैं हम क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन। अब इससे क्या होगा भाई, दो चीजें अगर ये जुड़ गई हैं तो क्या होगा, इनकी जो अभी तक की जो कंडीशंस थी वो क्या थी कि ये फ्रीली मूव कर रहे थे, बट अब क्या होगा, अब फ्रीली मूव नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच में कोई ना कोई है, इनको शर्म करनी पड़ेगी बीच वाले की, तो इसलिए ये अपनी मर्जी से कोई गलत काम नहीं करेंगे। आगे बात समझ में, यानी कि फ्रीली मूव कर रहे थे, इसका मतलब वो क्या थे, फ्लूइड कंडीशन में थे। अब इनके बीच में क्या आ गया है, फिक्सेटिव, तो अब ये क्या है, स्थिर हो गए हैं। स्थिर हो गए हैं इसका मतलब ये मूव नहीं कर रहे हैं ज्यादा, और ऐसी कंडीशन क्या होती है, स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड वाली। यही तो हम कह रहे हैं इसके प्रिंसिपल में कि जो फिक्सेटिव जो होता है वो प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन करता है या क्रॉस लिंकिंग करता है, जिससे होता क्या है कि सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड कंडीशंस होती हैं वो सेमी सॉलिड कंडीशन में बदल जाती हैं, जिससे क्या होगा, हार्डनिंग हो गई। अब हार्डनिंग हो गई तो क्या हुआ है, आप टिश्यू को आराम से पकड़ करके क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये ही लिखा हुआ है पूरा का पूरा कि देखिए द फिक्सेटिव ब्रिंग्स अबाउट क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन, यानी दो प्रोटीन्स हैं उनके बीच में क्या चला गया है, फिक्सेटिव। अब ये अभी तक तो ये फ्रीली मूव कर रहे थे, लेकिन अब क्या है इनके बीच में, तो ये सॉलिड कंडीशन हो गई है, विच प्रोड्यूस डिनेचुरेशन या कोगुलेशन। इससे क्या होगा, डिनेचुरेशन या कोगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, एक ही बात है। इसको क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होगा ये बताया है उन्होंने, क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होगा इसको बताया है उन्होंने कि ये बीच में आ जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोगुलेशन कहेंगे या डीनेचुरेशन। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन से। ठीक है, जिससे क्या होता है, सेमी फ्लूइड जो कंडीशन है, फ्लूइड वाली कंडीशन कहां पहुंच जाएगी, सेमी सॉलिड कंडीशन में पहुंच जाएगी। आ गई बात समझ में। करता क्या है, ये करता है फ्लूइड को सॉलिड में बदल देता है सेल में जाकर के। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन होता है, जिससे क्या होता है, फ्लूइड जो है वो सॉलिड में बदल जाता है। तो ये है इसका प्रिंसिपल। किसकी वजह से, बीच में कौन मीडिएटर बनता है, फिक्सेटिव। फिक्सेटिव मीडिएटर बनता है, उसकी वजह से फ्लूइड जो है सॉलिड में बदलता है। ठीक है, जिससे कि इन विवो, अब इससे होगा क्या, अब ये हार्डनिंग हो गई, इससे क्या होगा, इन विवो का मतलब होता है सेल के भीतर ही। इन विट्रो आउट में आप लेबोरेटरी में और उसमें काम करते हैं कोई चीज को लेकर के, तो वो आप इन विट्रो कह देंगे। लेकिन इन विवो का मतलब है आप सेल के पास ही कर रहे हैं, सेल में ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। तो सेल इंटरेक्शन यानी इन विवो जो है सेल के भीतर के जो रिलेशंस हैं वो आपस में बने रहेंगे। ठीक है, तो 10 सेमी सॉलिड स्टेट फैसिलिटी। अब ये जो सेमी सॉलिड स्टेट है, आप इसे फ्रीली क्या कर सकते हैं, आपको जो भी है काम करने हैं, आगे ग्रोसिंग करना है, आपको क्या करना है, मैक्रोटोम से कट करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अगर हार्ड टिश्यू है तो आप फ्लूइड को कैसे ग्रोस में काटेंगे, आप फ्लूइड जो अगर उसमें से निकलेगा, फ्लूइड निकलेगा, आप अब वो सारा का सारा ये सॉलिड है तो आप इसको अच्छे से काट सकते हैं। लेकिन अब क्या है, मैं इसको निकाल करके इसके अंदर जो स्याही भरी हुई है उसको काटता हूं, स्केज को। तो स्केज को काटते हैं तो अंदर स्याही भरी है, तो काटते टाइम पर फ्लूइड बाहर निकलेगा। लाइक दिस कि ऐसे ये टिश्यू है और ये टिश्यू है,
ये टिश्यू के अंदर फ्लूइड है। अब ये फ्लूइड है, आप अब इसको कट करेंगे तो जो फ्लूइड है वो बाहर निकलेगा। हो सकता है कि जो फ्लूइड निकल रहा है उसी के अंदर कोई ना कोई, अगर आप बैक्टीरिया या वायरस कोई देख रहे हैं तो वो उसके अंदर प्रेजेंट हो बैक्टीरिया, तो अब वो निकल जाएगा बाहर, आप देखेंगे क्या माइनर लेवल में हुआ तो वही बात है कि अब ये यहाँ के यहाँ इसको टाइट हो जाएगा ये पूरा पूरा, इसको आसानी से आप उतना ही पढ़ सकते हैं। तो ये था फिक्सेशन का प्रिंसिपल। इसमें होता क्या है कि बीच में फिक्सेटिव जाएगा और वो क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन करेगा, जिसकी वजह से डीनेचुरेशन या कोगुलेशन होगा, उससे सेमी फ्लूइड कंडीशन सेमी सॉलिड कंडीशन में बदल जाएगी। ये है इसका फिक्सेशन का प्रिंसिपल। आपको समझ में आया होगा कि डेफिनेशन क्या होती है कि कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है केमिकल इवेंट की, उसमें क्या होता है कि जो सेल्स जो होती है उसके अंदर केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें चेंजेज आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी में चेंज नहीं आएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिक्सेशन। फिक्सेशन में अब प्रिंसिपल क्या है कि फिक्सेटिव जो होता है वो क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है डीनेचुरेशन या कोगुलेशन, यानी फ्लूइड जो कंडीशन है वो सॉलिड कंडीशन में बदल जाएगी, जिससे कि आप अच्छे से उस टिश्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये हमने बात की डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेशन या फिक्सेटिव। अब हम जो अगला जो वीडियो है उसमें बात करेंगे एम्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फिक्सेशन या फिक्सेटिव। तो अगर हम जो कोई फिक्सेशन करने के लिए कोई फिक्सेटिव ले रहे हैं तो हमको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए सेल के भीतर, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हम क्या क्या करते हैं वो देखेंगे, उसमें क्या चेंजेज आते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।